हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप में से कई लोग मुझे जानते होंगे और कई लोगों ने चेहरा पहली बार देखा होगा। तो उन सबको बता दूं कि मेरा नाम आकाश उरिया है। आई एम प्रेजेंटली वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन पीडब्ल्यूडी उत्तराखंड। आई हैव आल्सो सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 149 इन गेट एग्जामिनेशन, जिसके थ्रू मेरा डिफरेंट पीएसयूज में सिलेक्शन हो गया था, जैसे कि सीपीआरआई, राइट्स, कोल इंडिया, एनएलसी इंडिया, टीएसजीसी। Before PWD Uttarakhand, I was working as an engineering officer in Central Power Research Institute. ये एक फोटो है। एक छोटा सा इवेंट हुआ था ट्री प्लांटेशन का इन सीपीआरआई, उसकी एक स्वीट मेमोरी है जो मैंने यहाँ पे लगा दी है। बिफोर सीपीआरआई आई वाज वर्किंग एज ए फैकल्टी विद बायजूस, जहाँ मैंने आप जैसे कई स्टूडेंट्स को टीच किया, उनका सिलेक्शन कराया। बिफोर बायजूस आई वाज वर्किंग विद एम्बाइब, उससे पहले आई वाज वर्किंग एज एन ऑफलाइन फैकल्टी, जहां मैंने डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम किया। एंड प्रायर टू दैट आई रैन माय ओन कोचिंग इंस्टीट्यूट विद द नेम कोच माय ड्रीम इन देहरादून। ये एक यूट्यूब चैनल है, आज भी अवेलेबल है, जहां पर आप जैसे 13,000 स्टूडेंट्स हमसे जुड़े थे। वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि हमारा कंटेंट का लेवल किस तरीके का हुआ करता था, मेरे पढ़ाने का स्टाइल क्या हुआ करता था। तो वहां पे आप जाके अभी भी विजिट कर सकते हैं, इसीलिए इस चैनल का नाम भी कोच माय ड्रीम 2.0 है। तो आपको इस चैनल के थ्रू मैं क्या प्रोवाइड करने वाला हूं। नंबर फर्स्ट, बेसिक चीज है लेक्चर्स। आपको यहाँ पे ए टू जेड कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे, प्रॉपर सीक्वेंस में मिलेंगे। देखिए, लेक्चर्स यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल हैं, अच्छे अच्छे फैकल्टीज के अवेलेबल हैं, लेकिन जो आप लैक करते हैं वो है प्रॉपर सीक्वेंस। कि ऐसा होता है कि वो एक टॉपिक पढ़ा देते हैं, फिर कोई दूसरा टॉपिक पढ़ा देते हैं। तो वो लिंकेज जो होता है, जो प्रॉपर सीक्वेंस होता है, वो आपको नहीं मिल पाता है, वो आपको पेड कोर्सेज में मिलता है, जो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ इस चैनल के थ्रू। प्रॉपर सीक्वेंस के साथ आपको प्रॉपर लेक्चर्स, ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। नेक्स्ट है गाइडेंस। मैंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, तो आई नो वेरी वेल कि इन एग्जामिनेशंस की डिमांड क्या है। हर एग्जामिनेशन की डिमांड अलग है। आपको कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी है, कौन सी ऑब्जेक्टिव की बुक लगानी है, गुप्ता एंड गुप्ता लगानी है या नहीं लगानी है, तो इन सब की प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट, इंटरव्यू ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स। जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन मैंने पढ़ाया था, जिनका सिलेक्शन हुआ, उनको मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, इंटरव्यू करेंगे। आप उनके इंटरव्यू से जान सकेंगे कि उन्होंने क्या मिस्टेक की थी, जिसकी वजह से उनका कई बार सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनका सिलेक्शन पहली बारी में ही हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट जर्नी होगी, डिफरेंट डिफरेंट मिस्टेक्स होंगी, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, जिनका आप यहाँ पे फायदा उठा सकेंगे। तो वो मैं यहाँ पे करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट, यहाँ पे इंटरव्यू गाइडेंस है। मैंने खुद अपने इंटरव्यू में हाईएस्ट स्कोर किया था, मेरे नंबर 75 थे 100 में से इंटरव्यू में। आप चाहें तो अभी भी ऑनलाइन अवेलेबल होगी पूरी जो स्कोर कार्ड है। तो आई थिंक आई एम द राइट पर्सन, जो मैं आपको गाइड कर सकता हूं आपके इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू में एक एक नंबर से बहुत फर्क पड़ जाता है आपकी रैंक से। आपका सिलेक्शन भी शायद डिटरमाइन कर दे आपका इंटरव्यू। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ वो है एक कम्युनिटी बिल्ड करने की। देखिए, आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आप पढ़ रहे हैं, ऑफ इंडिया से आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आपके जैसे महाराष्ट्र का अगर मैं एग्जांपल लूं, वहां पे जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो एक एग्जाम दे के आता है जहां पे मराठी कंपलसरी होती है। ठीक है। तो उत्तराखंड, यूपी, महाराष्ट्र, सॉरी राजस्थान या गुजरात के बच्चे महाराष्ट्र में अप्लाई नहीं करेंगे। तो आप उनके पेपर्स आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से गुजरात में गुजराती आपकी यहां पर कंपलसरी होती है एग्जाम में। तो आप वो पेपर्स आपको मिल सकता है अगर आप एक प्रॉपर कम्युनिटी बिल्ड करें, आपस में इंटरेक्शन करें। तो क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो क्वेश्चन एक एग्जामिनेशन पूछा गया है, तो उस ऑब्वियसली बात है कि वो इंपॉर्टेंट है ना, वो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, तभी वो पूछा गया उस एग्जामिनेशन में। तो हो सकता है कि उस जैसा या वही क्वेश्चन आपको दूसरे एग्जामिनेशन में मिल जाए। देखिए, हमारा कोर्स लिमिटेड है, ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो लिमिटेड है ना। इतने सालों से पेपर्स हो रहे हैं, इतने डिफरेंट एग्जामिनेशन पेपर बने हैं, तो हर बार इंटरव्यूअर जो वहां पे पेपर सेट कर रहा है वो इतने सारे क्वेश्चंस कैसे नहीं लेके आएगा। होता यही है कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल कुछ उत्तराखंड के पेपर के क्वेश्चंस यूपी में पूछे जाते हैं, कुछ यूपी के उत्तराखंड में पूछे जाते हैं या फिर राजस्थान में पूछे जाएंगे। तो अगर आप इस तरीके से आपस में प्रॉपर कम्युनिटी बिल्ड करके चलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो ये सब चीजें मेरा एक ड्रीम है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने का। नेक्स्ट एक चीज मैं आपको यहाँ पे छोड़ दे रहा हूं, वो है सब्जेक्ट सीक्वेंस। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट बाद में पढ़ना है। मेरा जो खुद का प्रेफरेंस है वो फर्स्ट सब्जेक्ट है सोम, क्योंकि सोम में मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, कई बच्चों को इसमें दिक्कत आती है और ये एक हाई वेटेज सब्जेक्ट है। जैसे सोइल है वो हाई वेटेज है, सोम है हाई वेटेज है। तो ये एक हाई वेटेज सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं क्योंकि उनको क्लियर कंसेप्ट ही नहीं हो पाता इस चीज का। जबकि सबसे आसान सब्जेक्ट अगर वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना आपने अपने मन में बना के चल रहे हो कि बहुत डर लगता है कई बच्चों को इसमें। तो मेरा प्रेफरेंस वही है, फर्स्ट सोम पढ़ाना चाहूंगा। उसके बाद मैं कौन सब्जेक्ट पढ़ाऊं वो आप कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत आती है। तो जो मैक्सिमम हमारे बच्चों को दिक्कत आ रही होगी वो मैं सब्जेक्ट सेकंड उठा लूंगा। तो प्रॉपर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आपका सीक्वेंस होगा उसमें आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। आप ये चैनल अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड कीजिए, उनको शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं हमारी फर्स्ट वीडियो में, हमारे सोम की फर्स्ट वीडियो जो होगी। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो लेक्चर्स होंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगे, क्योंकि मेरी जो जॉब है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। पीडब्ल्यूडी सचमुच बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्कलोड मतलब हमारा होता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक जॉब है। तो मैं आपको लाइव नहीं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि लाइव की टाइमिंग कंफर्म रहती है। लेकिन रिकॉर्डिंग का क्या होता है, मैं रात को भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ और जब टाइम मिले मैं उसको आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को प्रोवाइड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। इसलिए आपको लेक्चर्स जो होंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे, लाइव नहीं हो पाएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हमारी फर्स्ट लेक्चर में। चलिए, थैंक यू।